हेलो दोस्तों। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन 1 to 21। अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जो है आरआरबी एनटीपीसी और साइंस 2024 के नाम से प्लेलिस्ट तैयार की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण होता है। कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण होता है और ऑप्शंस हैं 3 जोड़ी पाद, 2 जोड़ी पाद, 3 जोड़ी एंटीना, 4 जोड़ी पाद। ठीक है, यानी ऑप्शन को थोड़े और सिंपल बना देते हैं कि 3 जोड़ी पैर होते हैं कि 2 जोड़ी पैर होते हैं कि 3 जोड़ी एंटीना होता है या 4 जोड़ी पैर होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 जोड़ी पैर होते हैं उनके पास। ठीक है। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यानी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। तो जैसे वहां पर थे वैसे हम लोग यहाँ पर वैसे लिख लिए हैं। तो इसको देखिए, थोड़ा सा मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा। जहां मुझे लगेगा कि ठीक है यहाँ पर चीज़ों को समझा देना चाहिए वहां पर समझा दूंगा। जहां लगेगा कि यहाँ पर ठीक है, सिंपल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, उसको एज इट इज वैसे ही बता दूंगा। कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है कि उनके शरीर को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। अब उनके शरीर को मुख्य 3 भाग कौन कौन से हैं? तो वो होते हैं, सिर होते हैं, थ्रो वक्ष वक्ष मतलब यानी थ्रॉक्स होता है, और क्या है, उदर यानी एब्डोमेन होता है। ठीक है। इनके शरीर पर 3 जोड़ी पैर और प्रायः 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। ये कोई बताने वाली चीज नहीं है, आप इसको थोड़ा सा रीडिंग लगाएंगे चीजें सब आपको समझ में आ जाएंगी। बहुत ही सिंपल चीज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किन में शरीर खंड युक्त होता है? ठीक है, ऐसे कौन से ऑप्शन में से किन में शरीर खंड युक्त होता है? और ऑप्शंस है सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, मोलस्का, एनेलिडा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एनेलिडा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एनेलिडा हो जाएगा। ठीक है, थोड़े से एनेलिडा के बारे में जान जाते हैं। एनेलिडा एक जीव वर्ग है जिसमें खंड युक्त शरीर पाया जाता है। इस वर्ग के जंतुओं का शरीर कई खंडों में बटा होता है जिसे सेगमेंट या खंड कहते हैं। ठीक है। एनेलिडा के उदाहरण में केचुआ और जोंक शामिल हैं। देखो, अर्थवर्म और लीच। ठीक है। इन जंतुओं की त्वचा नम होती है क्योंकि ये ज्यादातर पानी में ही पाए जाते हैं। देखो, जोंक पानी में नहीं, जोंक पानी में मिलती हैं, और अर्थवर्म क्या होते हैं, मिट्टी कीचड़ में मिल जाते हैं। मिट्टी में अंदर मिलते हैं, कीचड़ में नहीं कहेंगे। इन जंतुओं की त्वचा नम होती है और अधिकांश में एक एक परिसंचरण तंत्र होता है। परिसंचरण तंत्र का मतलब जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। एनेलिडा में प्रायः शरीर की सतह पर छोटे बाल जैसे संरचनाएं छोटे भी हाँ संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें सेटे यानी सेट या सेटेई जो भी कहते हैं। ठीक है, जो इन्हें चलने में सहायक करते, मतलब एक तरीके से देखोगे तो क्या होते हैं, वो सिकुड़ते रहते हैं, फिर फैलते रहते हैं, फिर सिकुड़ेंगे, तो एक रिंग के तरीके का शेप मिलता रहता है। अगर आप वो उसको देखे होंगे, किसको, जोक को देखे होंगे चलते हुए, तो आप आराम से समझ जाएंगे। और नहीं देखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लीज सर्च करके उसका 1 या 10 सेकेंड या 1 मिनट का वीडियो देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सिलेंट्रेटा क्या होता है। सिलेंट्रेटा से संबंधित पूछा सॉरी सिलेंट्रेटा से संबंधित पूछा हो अच्छा सॉरी, थोड़े से गड़बड़ टाइप हो गया है। यह एक प्रमुख जंतु है जो जल में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों को शामिल करता है। ठीक है। अब जैसे कि कौन कौन से हो जाएंगे, इसमें ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, देखो ये कौन कौन से हो जाएंगे। जेलीफिश हो जाएगा, कोरल्स हो जाएंगे, हाइड्रा हो जाएगा, सी एनिमोन्स हो जाएगा। ठीक है, एनिमोन्स यानी एनिमोनी, जिसको आप हिंदी में यहाँ पर रीड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सिलेंट्रेटा के जीवों की प्रमुख विशेषता यह है कि उनके शरीर में नीडोसाइट्स होते हैं जो तंतु के माध्यम, नीडोटाइन्स मतलब देखो, तंतु का मतलब होता है टेंटेकल्स, तंतु के माध्यम से जहर या विष छोड़ सकते हैं। अब देखे होंगे, अगर जेलीफिश कभी देखे होंगे तो उसमें पतले रेसे यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, रेसा रेसा की तरह वो फैले होते हैं, और वो किसी को उसी के थ्रू वो क्या कर लेते हैं, पॉइजन भी इंजेक्ट कर देते हैं शरीर में। तो जिसके शरीर में पॉइजन इंजेक्ट करते हैं वो क्या हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है। ये जीव मुख्य रूप से पानी में रहते हैं और इनमें सम्मिलित शरीर संरचना पाई जाती है। इनका शरीर 2 मुख्य रूपों में पाया जाता है, एक को पॉपिप कहते हैं और दूसरा को मेड्यूसा कहते हैं। ठीक है।
इनकी जीवन शैली और विकास में मेटामॉर्फोसिस वो प्रक्रिया होती है जिसमें जैसे मान लो कोई जैसे अगर छोटे मेढक को देखे होंगे तो पहले वो मछली के तरीके से दिखता है, बाद में वो मेढक बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम मेटामॉर्फिस कहते हैं, यानी कंप्लीट चेंज हो गया उसके अंदर। पहले उसका शेप किसी और का था, किसी और के तरीके से था, अब उसका शेप कैसा हो गया है। मेढक की बात करें, टेडपोल जब होता है तो वो मछली के तरीके से दिखता है, और जब बाद में वो मेढक बन जाता है यानी फ्रॉग बन जाता है, तब वो कैसा फ्रॉग जैसे नॉर्मल एज यूजुअल दिखता है बड़े पर वैसा दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, पोरीफेरा के बारे में देख लेते हैं। पोरीफेरा जानवरों का एक समूह है जिसे स्पंज भी कहा जाता है। ये समुद्र और मीठे पानी में पाए जाते हैं और शरीर में छिद्र होते हैं जिससे पानी प्रवेश करता है। यह समूह साधारण और छोटे आकार के जानवरों का है जो बहुत सरल संरचना वाले होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर देख लें तो स्पंज विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि क्या है, एस्पोंजिया जो समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेते हैं।